नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैथ के अंदर अब हम छोटे छोटे पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसी कड़ी में दोस्तों, जैसे हमारे पास कई चैप्टर आते हैं, प्रायिकता आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के अंदर मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, तो ठीक है। उसके बाद हम जो भी चैप्टर करवाएंगे उसको रेगुलर करवाएंगे और कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कुछ शब्द पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि आपके बार बार काम आएंगे। ये आगे आज जब आप एडवांस मैथ करोगे उसके अंदर बहुत यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक शब्द यूज होता है हमारे पास फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल होता क्या है? अगर मान ले आपसे कोई बाई चांस ये पूछता है कि फैक्टोरियल, ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को आप कितनी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो साइन है। ये साइन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार से ये साइन भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फैक्टोरियल को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल का अर्थ होता है स्थानों की मल्टीप्लाई करना, स्थानों की गुणा करना। दो फैक्टोरियल मतलब दूसरे स्थान तक गुणा करना। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1। अब इसको 1 गुणा 2 लिखूं या 2 गुणा 1 लिखूं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, फैक्टोरियल को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये साइन भी फैक्टोरियल को डिनोट करता है और ये साइन भी फैक्टोरियल को दर्शाता है। दोनों के दोनों साइन दोस्तों फैक्टोरियल के हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि फैक्टोरियल का अर्थ, तो याद रखना फैक्टोरियल का अर्थ होता है स्थानों की गुणा करना, स्थानों की गुणा करना फैक्टोरियल का अर्थ होता है। अब जैसे मान ले कोई आपको बोल दे भाई 5 फैक्टोरियल, मतलब 5वें स्थान तक मल्टीप्लाई करना, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, ये पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम करोगे, प्रायिकता से रिलेटेड प्रॉब्लम करोगे, तो वहां पर बहुत काम आएगा ये चीज। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्टोरियल होता है, ठीक है, फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव संख्या का नहीं निकलता। अगर मान लिया आपसे कोई ये बोल दे भाई -11 फैक्टोरियल, अब ये फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। आपको पता है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है स्थानों की मल्टीप्लाई, और -11 कोई स्थान नहीं होता, इसलिए कभी भी फैक्टोरियल नेगेटिव संख्या का नहीं निकलेगा। स्थान स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस प्रकार से स्थान चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो याद रखना नेगेटिव संख्या का कभी भी फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, कभी फ्रैक्शन का भी फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। अब सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो एक ही शब्द में मैंने पूरा फैक्टोरियल डिफाइन कर दिया था। फैक्टोरियल का अर्थ होता है स्थानों की गुणा करना। अब आपको पता है कि -11 कोई स्थान नहीं होता, इसी प्रकार से 2/5 कोई स्थान नहीं होता, तो इनका फैक्टोरियल संभव नहीं है। और ना ही डेसिमल वाली संख्या का फैक्टोरियल संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके पास नेचुरल नंबर है उनका ही आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ना तो माइनस की संख्याओं का फैक्टोरियल निकलेगा, ना ही फ्रैक्शन वाली संख्या का फैक्टोरियल निकलेगा, और ना ही डेसिमल वाली संख्या का फैक्टोरियल निकलेगा। इनका आप फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। ये बात आपको खास तौर पर याद रखनी है। अब मैंने आपको एक शब्द बोला कि फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर का निकलेगा, तो इस कड़ी में याद रखना, कभी अगर बाई चांस आपके पास 0 फैक्टोरियल आ जाए, तो ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है। मैथ में 3 चीजें 1 होती हैं। वो क्या होता है? एक तो किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1। इसी प्रकार से 0 फैक्टोरियल 1, इसी प्रकार से 1 फैक्टोरियल 1। ये तीनों चीजें आपको हमेशा 1 मान के चलती है, ठीक है। किसी भी चीज की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि नेचुरल संख्याओं का ही हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है कि हम स्थानों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब ये जो 0 फैक्टोरियल आया है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से आया है। जैसे हम एनपीआर का फार्मूला यूज करते हैं, एनपीआर, तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे 5
T5, मतलब 5 प्रोडक्ट में से आपको 5 का अरेंजमेंट करना है। तो जब हम इस फार्मूले को यूज करते हैं तो ये होगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो यहां पे ये 0 फैक्टोरियल बढ़ जाता है। अगर हमने ये 1 नहीं लिया तो यहां पे ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या के अगर डिवाइड में 0 आ गई तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये मजबूरी में लेना पड़ रहा है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद याद रखना फैक्टोरियल में कि फैक्टोरियल को आप डायरेक्टली कभी भी नहीं जोड़ सकते। एग्जांपल के तौर पर अगर बाय चांस आपको कोई ये बोलता है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, अगर बाय चांस आपको ये बोल दे कि 3x प्लस 2x, तो हम सीधा कर देते 5x, लेकिन फैक्टोरियल के साथ ऐसा संभव नहीं है। आप 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आपको पता है कि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो 3 यानी कि 6 प्लस 2 आंसर बढ़ा 8। अगर 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 120। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? उसका रीजन ये देखिए, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। इसी प्रकार से 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1। अगर हम 6 प्लस 2 करते हैं तो आंसर आना चाहिए 8, लेकिन अगर 5 फैक्टोरियल हमने ये लिख दिया तो इसका आंसर आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 120। ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए याद रखना फैक्टोरियल कभी भी डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा। 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल बराबर नहीं होगा किसके? 5 फैक्टोरियल के। कहने का तात्पर्य यह है फैक्टोरियल को ना तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, ना ही आप घटा सकते हो, ना ही गुणा कर सकते हो, ना ही बात कर सकते हो। एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 2 प्लस 2 फैक्टोरियल को हम नहीं लिख सकते क्या? 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से अगर आपको कोई ये बोल दे कि 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको हम नहीं लिख सकते कितना? 2 फैक्टोरियल। क्या नहीं लिख सकते? 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से 5 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल हम 15 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल बाद में 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हम 2.5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो याद रखना फैक्टोरियल को ना तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, ना ही आप फैक्टोरियल को घटा सकते हो, ना ही गुणा कर सकते हो, और ना ही बात कर सकते हो। अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ये था हमारा पूरा फैक्टोरियल का कंसेप्ट। ठीक है, यहां तक अच्छी प्रकार से एक बार अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा रिवाइज करके समझ लेना इसको। ठीक है, अब देखो हम इसका यूज कैसे करेंगे। 2 शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। परमुटेशन को हम P से डिनोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं। पहले दोनों के अंदर डिफरेंस समझिए। ज्यादातर बच्चे यही पर गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता यहाँ पे परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैं बोलता हूं राम श्याम का सिलेक्शन करो, तो आप चाहे पहले राम को बोलो या फिर श्याम को बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब राम श्याम और श्याम राम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये सिलेक्शन है। ये क्या है? सिलेक्शन है, यानी कि कॉम्बिनेशन। मतलब ए बी बी ए, अगर दोनों के दोनों एक के चीज है तो वहां पे इसका मतलब सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब मैं बात करता हूं परमुटेशन की, तो राम श्याम मतलब पहला स्थान राम का, दूसरा स्थान श्याम का। या हमें प्राइज देना है तो पहला प्राइज राम को, सेकंड प्राइज श्याम को। ये परमुटेशन है। अगर हमने बोल दिया श्याम राम तो यह चीज अलग हो जाएगी। पहला प्राइज श्याम को, सेकंड प्राइज राम को। तो जब राम श्याम या श्याम राम दोनों एक के चीज है
तो इसका मतलब सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। और यदि राम श्याम और श्याम राम दोनों अलग अलग चीज काउंट कर रहे हो तो इसका मतलब आपने परमुटेशन किया है। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर ये डिफरेंस होता है। मतलब परमुटेशन के अंदर स्थान फिक्स किए जाते हैं, पहले स्थान पे ये, दूसरे स्थान पे ये, जबकि कॉम्बिनेशन के अंदर हम सिर्फ उनको निकालते हैं या उठाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं एनपीआर। एनपीआर तो यहां पे एन का मतलब होता है टोटल, यहां पे भी एन का मतलब होता है टोटल, चाहे बीच में पी हो चाहे बीच में सी हो, एन का मतलब होता है टोटल। अब डिफरेंस होता है आर के अंदर। अगर बीच में है पी तो आप ये बोलोगे आर प्रोडक्ट, आर वस्तुओं या आर चीजों का अरेंजमेंट करना। और अगर बीच में है सी तो हम बोलेंगे आर का मतलब है सिलेक्शन करना। यानी कि एनपीआर मतलब एन प्रोडक्ट में है आर का अरेंजमेंट करना, एनसीआर मतलब एन प्रोडक्ट में है आर का सिलेक्शन करना। तो आर का मतलब होता है अरेंजमेंट या फिर सिलेक्शन करना। ठीक है, वो डिफाइन करता है कि बीच में पी है या फिर सी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद याद रखना मेन पॉइंट कुछ। ठीक है, वैसे तो एनपीआर को हम इस फार्मूले के द्वारा सोल्व करते हैं, एनसीआर को इस फार्मूले के द्वारा सोल्व करते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं। देखो जैसे 5p2 मतलब पांचा में दोया का अरेंजमेंट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पे चेक करना है कितना लिखा हुआ है, 2। तो आप 5 को 2 बार को लो घटते क्रम, यो इसका उत्तर होगा 5 गुना में 4। तो अगर आप पांचा में 2 वस्तुओं का अरेंजमेंट करोगे तो आपके पास टोटल 20 तरीके होंगे। 5p2 पांचा में दोया। क्लियर है? आपको ये फार्मूला यूज नहीं करना है, टाइम बचाना है जितना हो सके। ठीक है, कैसे किया? यहां पे देखो कितना है 5p2, तो यहां पे जितना होगा ना उतनी बार घटते क्रम में खोलना है। यहां पे 2 था तो 5 को 2 बार खोलना घटते क्रम में, तो 5 5 पे पहले क्या हुआ है 4। अगर यहां पे 3 होता तो मैं 5 को 3 बार खोलता, 5 गुणा 4 गुणा 3। जैसे एक और देखिए, जैसे आपको बोल दे 42p4, तो इसका मतलब क्या है 42 को 4 बार खोलो, 42 गुणा 41 गुणा 40 गुणा 39, बस यही आंसर आ गया इसका। क्लियर है? P इस प्रकार से सोल्व करना है। हालांकि याद रखना कई बार एग्जाम में फार्मूला पूछ लेता है तो फार्मूला ये रहेगा इसका, लेकिन इसका यूज नहीं करना है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर यहां पे C होता, जैसे ये बोल दे 5C2, कुछ नहीं, सेम काम करो, कितना लिखा हुआ है यहां पे 2, तो 5 को 2 बार करो, 5 गुणा 4। अगर C लिखा हुआ है यहां पे C, तो जितना यहां पे लिखा हुआ है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड और कर देना है। अब यहां पे कितना लिखा हुआ 2, तो इसको हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और कर देंगे, तो 2 गुणा 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो कंपटीशन एग्जाम में जब आप इन प्रश्नों को सोल्व करो तो वहां पे आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्ट यही तरीका यूज करना है। ठीक है, 5p2 मतलब 5 को 2 बार खोलो घटते क्रम में। ठीक है, लेकिन अगर C हो तो याद रखना कि यहाँ पे जितना लिखा हुआ है, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उतने फैक्टोरियल तक डिवाइड और करना है। एक एग्जांपल और देखो। ठीक है, जैसे 10C3, तो 10 को खोलेंगे 3 बार, 10 गुणा 9 गुणा 8, और कितना यहाँ पे 3। अगर P होता तो हमारा यही आंसर होता है। यहाँ पे C के स्थान पे क्या होता P, तो हमारा आंसर होता 10 गुणा 9 गुणा 8, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ C, तो आपको याद रखना है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड और करना है, तो 3 फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर। क्लियर यहां तक? अब इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हमने याद रखने हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो यहां तक याद रखियो। अब इसके कुछ थोड़े बेसिक फार्मूले और देख लो जो अपने टाइम पे यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाके पूरा प्रायिकता चैप्टर भी करांगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 10वीं क्लास की मान ले प्रायिकता पढ़ रहे हो कि आपसे एक बॉल निकलवा लेगा
या फिर आपको बोल देगा भाई एक डाइस्टोस करा, ठीक है, तो थोड़े परसेंट डिफिकल्ट लेवल के जाओगे। तो इसलिए आप एक काम करो, कंप्लीट सीखो इस चीज को, ठीक है। तो उस खातर कुछ चीज याद रखियो, कुछ फार्मूले हैं जहां पे आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोल्व करने की भी आवश्यकता ना पड़े। उसमें सबसे पहले याद रखना कि एनपीआर ये होता है एनसीआर गुना आर फैक्टोरियल। अब ये चीज प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि n फैक्टोरियल का फार्मूला होता है, npr का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर मैं ncr का फार्मूला की बात करूं तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल गुणा क्या होता है, डिवाइड में यहाँ पे r फैक्टोरियल, और एक r फैक्टोरियल का मैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो याद रखना npr बराबर होता है ncr गुणा r फैक्टोरियल। npr इज इक्वल टू होता है ncr गुणा r फैक्टोरियल। इसके साथ ही nc0 ncn इज इक्वल टू होता है 1, nc0 ncn इज इक्वल टू होता है 1। याद रखना nc0 भी और ncn भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। सेकेंड रूल फर्स्ट। तीसरा रूल याद रखना nc1 इज इक्वल टू होता है n ने खोलांगे एक बार तो n आ होगा, एक तक भाग देवांगे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो nc1 इज इक्वल टू होता है n। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल यो याद रखियो भाई, ncx बराबर है ncy का, ncx इज इक्वल टू ncy का। कब होगा, जब या तो x बराबर है y के या फिर x प्लस y इज इक्वल टू n। या तो x बराबर होना चाहिए y के या फिर x प्लस y इज इक्वल टू होना चाहिए n। यो रूल सबसे ज्यादा यूज होगा भाई और आपको याद रखना है। ncx इज इक्वल टू होगा ncy के, कब, या तो x और y बराबर हो या फिर x y का जोड़ किसका बराबर हो, n का बराबर। एग्जांपल यानी कि इस रूल को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जैसे 5c3 मतलब पांचा में तीना का सिलेक्शन करना है, तो पांचा में तीना का सिलेक्शन कराएंगे तो 5 गुना में 4 गुना में 3, क्योंकि 3 बार को लागे, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 तो 1, कितना आंसर आ गया 10। तो अगर पांचा में तीना का सिलेक्शन कराएंगे तो अपने पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। अब देखिए 5 में के जोड़ू के, सॉरी 3 में के जोड़ू के 5 हो जा 2, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं 5c2। इसकी वैल्यू और निकालो, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 में 2 बार को लाएंगे, 5 गुना में 4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि यो भी कितना आया है 10। तो यहां पे देखो x के स्थान पर मैंने 3 लिया है और y के स्थान पर कितना लिया है 2। अब x और y का जोड़ चेक करो कितना, 3 और 2 5, n का बराबर है। तो याद रखियो अगर ncx ncy दोनों का उत्तर बराबर होगा, कद होगा, या तो इन दोनों का जोड़ x का और y का इस n का बराबर होना हो, यानी कि टोटल का बराबर, या x और y बराबर दे दे। अब यह चीज तो था समझाने की जरूरत कोनी भाई, पांचा मतलब तीना का सिलेक्शन करो और फिर पांचा मतलब तीना का सिलेक्शन करो, या तो सबने दिखा है। मैन फोकस रखना इसके ऊपर भाई, 5c3 5c2 मतलब यह संख्या अलग अलग है, तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ जब n का बराबर बैठेगा तो इसका मतलब उनका जो आंसर है वो सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब यह चीज काम की होगी तो बाई चांस जब हम प्रायिकता चैप्टर करोगे, ठीक है, हालांकि बच्चे प्रायिकता चैप्टर तक यहाँ तक नहीं पहुंचते, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बच्चा मान लिया पढ़ेगा अच्छी प्रकार से तो उसने कंप्लीट मैथ करना पड़ेगा, कहीं से भी आप अपना वीक पॉइंट नहीं छोड़ सकते, तो फिर वहां पे काम आ गया चीज। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको ये बोल देगा कि भाई एक ताश का पैकेट है, ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकालो, ठीक है, 2 भी निकलवा सकता है, 3 भी निकलवा सकता है, कितने भी पत्ते निकलवा सकता है। अब मान लिया जब बात करते हैं प्रायिकता की, प्रायिकता का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो आपको संभावनाएं देखनी पड़ती हैं, डिवाइड करना पड़ता है टोटल केसेस में। तो मान ले बाई चांस था तीनों को दे कि भाई 52 पत्तियां में थे,
थम 50 पत्ते का सिलेक्शन करो, तो आप तुरंत लिखोगे 52C50। अब यह चीज आप सोल्व नहीं कर सकते भाई, 52 ने 50 बार को लाने ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। लेकिन अगर थारा याद है कि भाई 50 में के जोड़ू के मन 52 हो जा 2, तो अपन यू बेरा कि इन दोनों का जो उत्तर है वो सेम आएगा। तो आप 52C 50 ने सोल्व करने की बजाय 52C 2 ने सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आगे जाके जब प्रायिकता चैप्टर करवाऊंगा ना, उसमें बिल्कुल डिटेल तो बताऊंगा। हाँ, यो पार्ट अगर पढ़ रखा है तो फिर आगे बढ़ते जाओगे। अब लगातार जो भी पार्ट में गिरूंगा वो पिछले पार्ट के ऊपर बेस गिरूंगा। आगे जब भी स्टार्ट करूंगा ना, जो भी वीडियो लाऊंगा वह प्रायिकता के ऊपर लाऊंगा। प्रायिकता में 4 प्रकार के प्रश्न बनाया करें, कॉइन के ऊपर, डाइस के ऊपर, कार्ड के ऊपर और बाल के ऊपर, यानी कि बॉल के ऊपर। ठीक है, तो 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, चारों के चारों प्रश्न आप इसमें कराएंगे 1 by 1। ठीक है, लेकिन वही बच्चा इन प्रश्न सोल्व कर पाओ भाई जो ना वीडियो देख रहा है पीछे। ठीक है, धन्यवाद। और एक इंफॉर्मेशन और देनी थी भाई आप लोगों तक, क्लासिक एकेडमी भिवानी मेन गेट पर अपनी एकेडमी है। स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है दिल्ली पुलिस का, 9 से लेके 5 बजे तक आप लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जाम की जो डेट है वह नजदीक है, इतना टाइम नहीं है कि आप स्लो आपका अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। तो इसलिए अपनी जो एकेडमी है इसने एक 50 का गारंटीड बैच काटा है। ठीक है, उसमें हम आपने 9 से लेके 5 बजे तक रखेंगे। जो भी भाई बहन मान ले इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहो है, पढ़ना चाहो है, ठीक है, 2 दिन का डेमो थर खातर बिल्कुल फ्री है। पढ़ के देखो, अगर अच्छा लगे ठीक है तो एडमिशन ले ली। ठीक है, और इसके अंदर ये है कि 8-9 महीने की तैयारी हम हमने 2 महीने हम करवा के देवांगे। ठीक है, तो जितना हमारा जोर लगेगा उससे ज्यादा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ आपको गाइडलाइन देना। अगर घर पे जाके आप लोगों ने तैयारी नहीं करी तो उसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।